हेलो गाइस, दिस इज साक्षी शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी का देखो टॉपिक है चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके इस ऑल ओवर चैप्टर के टॉपिक्स है, नॉट अ सिंगल टॉपिक। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक है द ह्यूमन आई। हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, इसका डायमीटर, इसके पार्ट्स एंड ऑल, और इसकी शेप। ठीक है, फिर पार्ट्स आ गए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सेकंड है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, और इसके बाद में डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। इसमें आपकी वो डिजीज वगैरह आ जाएगी, मायोपिया वगैरह। फिर आता है रेफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू लाइट का रेफ्रैक्शन। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ये डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट आती है प्रिज्म से, वो 7 कलर्स निकलते हैं एंड ऑल। फिर है एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसे स्कैटर होती है देखो। अब नेक्स्ट देखो ह्यूमन आई। जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ह्यूमन आई के पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस चैम्बर, स्क्लेरा, रेटिना, कोरोइड, फोविया, ऑप्टिक नर्व, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायमीटर। तो ह्यूमन आई का डायमीटर क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन शेप ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की शेप किस टाइप की होती है? ऑलमोस्ट स्पेरिकल बॉल, लाइक दिस। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बट इट्स ओके। स्पेरिकल बॉल टाइप होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल बॉल होती है, कंप्लीटली नहीं होती, क्योंकि इसमें बीच में देखो, ये जो बाहर की साइड ये डी शेप निकल रहा है। क्या होगा ये? अपनी ह्यूमन आई का डायग्राम देखा था पीछे, देखो कॉर्निया, फिर ये एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो ये सब ये स्पेरिकल हो गया, स्पेरिकल बॉल टाइप। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है। यहाँ पे पूरी आई के अंदर कुछ फ्लूइड होएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर, सॉरी। देखो आपको दिख रहा होगा, इस साइड में वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, हमारी आईज में ये वाइट्रस ह्यूमर नाम से फ्लूइड होता है। नेक्स्ट देखो, हम पार्ट्स पढ़ेंगे, सॉरी हम लेयर्स पढ़ेंगे उससे पहले। ठीक है, तो कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर आउटर लेयर। ठीक है, सेकंड मिडल लेयर। मिडल लेयर। फिर आता है थर्ड। थर्ड कौन सी हो गई? इनर लेयर। इनर लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आउटर लेयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर। तो आउटर लेयर के अंदर क्या क्या होता है? आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ sclera and cornea. SCLERA, sclera and cornea. ठीक है,
ये दो पार्ट्स होते हैं। इन दो से जो मिडल लेयर होती है, सॉरी आउटर लेयर होती है, वो पार्ट कंसिस्ट करती है। इट मींस स्क्लेरा और कॉर्निया प्रेजेंट होते हैं आउटर लेयर में, ठीक है। तो और ये क्या होती है, टफ होती है। क्या होती है, टफ, ठीक है। और आउटर लेयर तो है ही, टफ आउटर लेयर, आई बॉल की टफ आउटर लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है मिडल लेयर। फिर आती है मिडल लेयर, सेकंड है मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर में क्या होता है, जैसे अभी आउटर लेयर आई थी, आउटर लेयर के अंदर क्या था, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो अभी मिडल लेयर के अंदर क्या होगा, मिडल लेयर के अंदर देखो आइरिस, मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ आइरिस, ciliary body and choroid। एंड choroid, ठीक है। आउटर लेयर में क्या था, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मिडल लेयर के अंदर आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कॉरॉइड। फिर नेक्स्ट आती है इनर लेयर, सॉरी इनर लेयर, ठीक है। जो इनर लेयर होती है वो किसी से कंसिस्ट होती है, क्या होता है इसमें, इनर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, रेटिना, क्या होता है, रेटिना, ठीक है। तीन लेयर बताई, आउटर मिडल एंड इनर। आउटर के अंदर स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडल के अंदर आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड, एंड इनर के अंदर रेटिना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। एक देखो अभी मैंने बताया कि एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर भी बोलते हैं, जो कि एकदम क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लियर फ्लूइड। कहां से आता है वो, कौन बनाता है ये क्लियर फ्लूइड, ये जो वाइट्रस ह्यूमर है या फिर एक्वस ह्यूमर भी बोल सकते हैं हम इसको, कौन बनाता है इसको, कौन बनाता है, सीलियरी बॉडी, जो कि हमारे मिडल लेयर के पार्ट में आती है, ठीक है। सीलियरी बॉडी है जो सीलियरी बॉडी, वो क्लियर फ्लूइड विच नेम इज, sorry, which name is vitreous humor, we can say that vitreous humor, vitreous humor क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। और कौन बनाता है ये, जो सीलियरी बॉडी है वो इसका फॉर्मेशन करती है, वो इसको प्रोड्यूस करती है, वो या वो इसको बनाती है, ठीक है। इसके बाद में आता है पार्ट ऑफ आइज। देखो ऑलमोस्ट 16 पार्ट्स होते हैं, अभी तो हम आपके जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे, बट ये 16 पार्ट होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, लेंस, प्यूपिल, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व, वाइट्रस ह्यूमर, कोरोइड, मैस्कुला, सीलियरी बॉडी, कंजुके सॉरी
कॉन्जक्टिवा, ठीक है, सीलियरी मसल, फोइवा सेंट्रलिस, एंटीरियर चैम्बर एंड ऑप्टिक डिस्क। ये 16 पार्ट होते हैं। इसके बाद में हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉर्निया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। तो कॉर्निया देखो एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर टिश्यू। ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर टिश्यू, इट मीन्स वेस्कुलर टिश्यू मीन्स इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती इसके अंदर, ये ओनली ट्रांसपेरेंट वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। फिर कॉर्निया एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल बैरियर। कॉर्निया एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल बैरियर। जो स्ट्रक्चरल बैरियर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जैसे अभी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर लाइट आ रही है हमारी आईज में, तो क्या होगा? हमारी आईज ऑटोमेटिक बंद होने लगेगी, जो हमारा जो प्यूपिल है वो क्या होगा? श्रिंक होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या करता है, जो कॉर्निया है वो उस लाइट की अमाउंट को मेंटेन करता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल बैरियर। नेक्स्ट देखो, it also protect eyes from infection। जब ये लाइट के अमाउंट को मेंटेन कर सकता है तो ये हमारी इंफेक्शन, आई इंफेक्शन को भी कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा, हमारी आईज में कोई भी टाइप का इंफेक्शन ना हो, इस चीज का ये कॉर्निया ध्यान रखेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी आईज को, ठीक है। नेक्स्ट आई फोकस, जैसे अभी मैंने बताया था आई फोकस के बारे में, मतलब पूरा नहीं बताया, बट आई फोकस मतलब जैसे लाइट आ रही है कोई भी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है तो क्या करेगा कॉर्निया? उसको मेंटेन करेगा, जितनी अमाउंट में हमें लाइट चाहिएगी वो उतनी ही अमाउंट में हमें हमारी आईज में लाइट आने देगा, बाकी को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। तो इट ऑल्सो हेल्प इन आई फोकस। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प in eye focus। कॉर्निया ऑल्सो कंट्रीब्यूट 2/3 पार्ट ऑफ आवर आई। देखो कॉर्निया होता है वो अपनी आई में 2/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है। कितना? 2/3। इतने पार्ट का क्या करेगा कॉर्निया? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 2/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। Two-third part contribution in refraction of पावर ऑफ आई। आई में पावर तो होती है, ठीक है, क्या करने की? लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को रेफ्रेक्ट करने की। मत इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा लाइट आ रही है तो वो रेफ्रेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये पावर किसके पास होती है? कॉर्निया के पास, ठीक है। 2/3 पार्ट होता है वो कॉर्निया रेफ्रेक्ट करता है, ठीक है, 2/3 पार्ट। कंप्लीट तो नहीं करता क्योंकि कंप्लीट और भी तो अदर पार्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है रेटिना, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेटिना। रेटिना एक लेयर होती है, जैसे अभी कॉर्निया थी एक लेयर, वैसे ही रेटिना भी एक लेयर होती है,
किस चीज की होती है? लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स सेल्स एंड ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स, और जो ये ग्लियल सेल्स है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? NEURO, न्यूरो ग्लियल सेल्स। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके, दो। ठीक है, ग्लियल सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो अब रेटिना की बात करते हैं। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड ग्लियल सेल्स, ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करती है? जो लाइट होता है, हमारी आईज में लाइट्स आती है, उसको क्या करती है? कैप्चर करती है। ठीक है, कैप्चर द लाइट। ठीक है, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, जो लाइट कैप्चर की रेटिना ने, ठीक है, उसको वापस क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेगी कि हमें पता चलेगा कि ये लाइट आ रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कि जिसके अंदर रेटिना फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करती है? लाइट को कैप्चर किया, फिर उनको किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटो ट्रांस फोटो ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये फोटो ट्रांसडक्शन मीन्स photoreceptor cells capture the light and convert it into electrical signal, and this process is known as phototransduction। ठीक है, phototransduction। फिर उसके बाद में है ग्लियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स क्या करती है? इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है। स्ट्रक्चरल रोल होता है, किस चीज में होता है स्ट्रक्चरल रोल? किस चीज में होता है? विद इन द CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, लाइक विद इन द CNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। फिर ये क्या करती है? रेगुलर, ये क्या करेगी? इसका फंक्शन क्या होगा? वैसे एक्चुअल में फंक्शन क्या होगा इसका? ये क्या करेगी? रेगुलेट करेगी नर्व फायरिंग, फायरिंग रेट। ठीक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड इम्यून रेस्पॉन्स। इट मीन CNS क्या करता है? हमें रेस्पॉन्स देता है, हमारे साथ कुछ भी होता है उस चीज का हमें हैंड टू हैंड रेस्पॉन्स देता है। अब जैसे इम्यून रेस्पॉन्स है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आया तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देगा उसको किल करने के लिए। लेकिन ये रेस्पॉन्स हमें मिला कहाँ से? ये जो ग्लियल सेल होती है वो CNS के साथ इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, जिससे हमें क्या मिला? इसका रेस्पॉन्स मिला कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया है। ठीक है, फिर आता है इसमें ये क्या, रेटिना कैप्चर इनकमिंग photons
फोटोन्स एनर्जी पैकेट, लाइट पैकेट, ठीक है, लाइट्स को बोलते हैं ना अपन फोटो। एंड ट्रांसमिट करेगी इसको अगेन, क्या करेगी, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट देम कहाँ ट्रांसमिट, कहाँ ट्रांसमिट करेगी इसको, न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे होता है ना जो हमारा, जहां से हमारे सारे सिग्नल्स वगैरह जाते हैं, और ये न्यूरल पाथवे इसको क्या करेगी, रेटिना क्या करेगी, लाइट, इनकमिंग जो लाइट होगी हमारी आईज के अंदर उसको कैप्चर करेगी, फिर उसको ट्रांसमिट करेगी किसके पास, न्यूरल पाथवे, ठीक है, न्यूरल पाथवे। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, पहले ये अपना टॉपिक, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, देन ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई का क्या होता है, डायग्राम होता है। ये देखो स्क्लेरा है, प्रेजेंट है, रेटिना, कोरोइड, फोविया, ऑप्टिक नर्व, सस्पेंसरी लिगामेंट, एंटीरियर चैम्बर और एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर है हम इसको क्या बोल सकते हैं, और वाइट्रस ह्यूमर, देन कॉर्निया, आइरिस एंड लेंस, ठीक है। अभी कॉर्निया हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था, ये देखो ये रहा, ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर टिश्यू होता है और कैसे एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल बैरियर की तरह, और प्रोटेक्ट करता है, कोई भी इंफेक्शन होता है हमारी आईज के लिए उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और साथ में किसमें हेल्प करता है, आई फोकस में, जो भी लाइट आ रही है हमारी आईज के अंदर उस पे फोकस हमारा रहे कि हमें कितनी लाइट चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, बाकी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो रेफ्रैक्शन पावर है हमारी आई की उसमें कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 2/3 पार्ट, ठीक है। देन हमने पढ़ा रेटिना, तो आज हम इतना पढ़ेंगे, इसके आगे के जो अदर पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।